देखिए, मैं एक्चुअली ना आई बीन गोइंग थ्रू दिस नाइटमेयर फॉर द लास्ट 1 ईयर और अभी भी आई एम ऑन माई वे टू द हाई कोर्ट। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे अपनी अपडेट में शेयर करनी चाहिए चीज़ें या नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि देखें, अगर मैं हिम्मत करके अगर अपनी स्टोरी नहीं बता सकती तो एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मुझे कोई हक नहीं है किसी भी औरत के लिए आवाज़ उठाने का, जो मैं पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ इस मुल्क में। और फॉर द लास्ट 28-30 ईयर्स जो भी मैंने अपनी सहाफती ज़िंदगी में सीखा, मुझे ये समझ आया कि सच के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे हर मकाम पे लड़ना पड़ा और अकेले लड़ना पड़ा। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। आई थिंक अकेले से मेरी मुराद ये कि पुलिस में जाना, FIR कटाना। देखिए, इवन फॉर अ पर्सन लाइक माई स्टैचर मुझे इतने धक्के खाने पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने धक्के खाने पड़े हैं एक आदमी को पकड़वाने के लिए, और अभी भी कॉन्स्टेंटली मुझे हरासमेंट की धमकियां दी जा रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उससे 7 FIRs हैं। और आप यकीन करें, ही स्टिल सो पावरफुल विदाउट बीइंग एनीबडी कि पिछले 8 महीने से वो जिना अस्पताल में पड़ा हुआ है विद अ लग्जरियस लाइफ एंड नोबडी इज बॉदर्ड। पैसे दे रहा है और वहां रह रहा है आराम से। तो मतलब है कि आप ये सोचें कि फिर मैंने सोचा कि आम औरत बेचारी क्या करती होगी। मतलब जिस तरह मैंने FIR कटवाई, जितने मुझे पुलिस स्टेशन के धक्के, ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कराची पुलिस, IG पुलिस ने मेरी बहुत मदद की। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक गवर्नमेंट से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, और ना उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ना मेरी कोई हेल्प की। यू नो, मतलब है आई कांट गेट आउट ऑफ दिस। नॉट ओनली हैज ही डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, he has destroyed my career, he took all my savings, and then you know, मार मुझे इस बात पे खानी पड़ती थी कि I stopped him from adultery। एक शादीशुदा औरत को भगा के उसके साथ निकाह पर निकाह करके, ज़िना करके, अडल्ट्री करके, उसको भी निकलवा के उसकी जॉब से, मतलब यू नो, मैं कहाँ से अपनी कहानी शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मुझे तो लग रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू अ नेटफ्लिक्स सीरीज। I used to think कि यार ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। No matter how powerful a woman is, she doesn't have any protection in this country. Let me put it that very, very straightforwardly. Allah Ta'ala has been very kind to me, and the only support that I've got is from Allah. And I'm hats off to the international media कि मुझे उतनी कॉल्स आई हैं इंटरनेशनल मीडिया से, इतनी ज्यादा कॉल्स आई हैं कि बता नहीं सकती। I think you're the first channel in Pakistan who has actually approached me to show your sympathy. मेरा मैसेज खाली इतना है कि देखिए, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सारी पाकिस्तान की अवाम यूनाइट हो और लॉज इतने सख्त किए जाएं खवातीन के लिए, स्पेशली जो वो इस कर्ज से गुजरती हैं। आदमियों की पुलिस स्टेशन में धक्के खाना, अभी भी मैं गार्ड के साथ फिर रही हूँ क्योंकि मुझे जिना अस्पताल से धमकियां मिल रही हैं कि निकलते साथ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो फिर मैं क्या करूं बताएं, मैं ये मुल्क छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो मैं मतलब who am I am nobody then to raise a voice against the people of Pakistan. So this is my only message, and I'm really thankful कि आपने मुझे वक्त दिया। नहीं, आई एम सो सॉरी जैस्मीन साहिबा, बहुत बहुत मुझे अफसोस है, और आई एम ग्लैड कि मैंने आपको या मेरी टीम ने आपको अप्रोच किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हम जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिन कवानीन की बात करें, अगर आप जैसी एम्पावर्ड खातून को इतने सारे चैलेंजेस हैं कि आपको हरास किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जितनी बातें हम सुनते हैं कि जी विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ होता है, तो फिर तो ये तो आम औरत को तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें, मैं 1 साल से पुलिस स्टेशन के एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उल्टा मेरे ऊपर FIR काटी जा रही है। कैन यू बिलीव इट? आई हैव टू फेस दैट नॉनसेंस एज वेल। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप ये चेक कर सकें कि भाई FIR काटने से पहले क्या वो बंदा मुजरिम है या नहीं है, क्या उसने वो जुर्म किया है या नहीं किया। एक सीनियर खातून एंकर पे आप FIR कटवा रहे हैं बिला वजह, बगैर तस्दीक किए, और पुलिस FIR काट रही है। मतलब है
It is unbelievable. जैस्मीन साहिबा, आई एम सो सॉरी, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप अपने इस तरह के इश्यूज़ को, आपने कहा कि आप 1 साल से इस सारे प्रोसेस से गुजर रही हैं, इनफैक्ट आप सफ़र कर रही हैं. सो आप व्हेन यू डिसाइडेड कि आपने इस चीज़ के बारे में वोकल होना है, आपका आई एम श्योर कि पूरा टाइम ये बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, जैसे आप बता रही हैं कि FIR से लेकर एवरीथिंग. तो अभी मुझे हर दिन कोर्ट जाना पड़ता है. आपने यहाँ कोर्ट की हालत देखी है. मैं लोअर कोर्ट्स के, मैजिस्ट्रेट्स के, ADG कोर्ट्स के मैं धक्के खा खा के पागल हो गई हूँ. एनीथिंग मैं अपने प्लेटफॉर्म से आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम सब कहीं ना कहीं वो ख़वातीन हैं जिन्होंने आपको देखा है, आप हमारी सीनियर हैं, आप एक बहुत जाना माना नाम है. अगर आपको इस सारे चीज़ से गुजरना पड़ रहा है तो हम एज अ जूनियर या एज अ कॉलीग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं. ऑल माई सपोर्ट इज़ विद यू. अल्लाह ताला आपका ये प्रोसेस जो है आसान करे, और जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी हरासमेंट हो रही है आई थिंक कि आपको प्रोटेक्शन और सारा वो राइट हासिल होना चाहिए. एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू ऐड टू दिस टॉपिक? I just want to say that thank you very much for giving me an opportunity. लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात खाली बताना चाहती हूँ सारी ख़वातीन को. जो आदमी is too good to be true in your life ना, और जो आदमी आपसे पैसे मांगता हो, just kick him out of your life, because that is the first red flag in your life. जो आदमी आपसे चेक्स पे चेक्स लिखवा के जा रहा हो in the name of the business that he wants to do, and he just wipes your bloody accounts empty. 28 years I worked and earned my salary, started from 30,000. He's taken everything from me. I've left with nothing because he was spending all this money on other women. So मतलब है, this is a very red big flag, and ये मेरी अपनी गलती है. मैं एडमिट करती हूँ, ये मेरी अपनी गलती है कि मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी. Just because my mother was dying in 2023, because she was so sick, she had multiple back injuries and surgeries. For 16 months, I was constantly occupied in hospitals. I really didn't even know what is happening and what was happening in my personal life. But people like him need to be exposed, and every woman should speak out without any fear. If she is being harassed or being beaten up or being taken advantage of, she needs to speak out. That's all I need to say. Thank you so much, Vita. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. जैस्मीन मंजूर हमारे साथ मौजूद थी जी. हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम है, और जिस तरह से उनका ये प्रोसेस, शी इज़ टेलिंग अस कि कितना चैलेंजिंग है, फ्रॉम कोर्ट्स टू पुलिस, हर जगह पे उनको जो मसाइल हैं. एंड मैं अपने तवज्जुह से, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने ये सारी डिस्कशन के बाद इसको कंक्लूड कैसे करना है, कि अगर CM साहिबा हमें सुन रही हैं, चीफ जस्टिस इसका नोटिस ले सकते हैं, एनीवन अथॉरिटीज़ में से कोई भी ऐसा शख्स जो इस चीज़ को टेकअप करे. बिकॉज अगर जैस्मीन जैसी जो एम्पावर्ड खातून है उनको इस तरह की हरासमेंट और इस तरह के टॉर्चर से गुजरना पड़ा है, देन इमेजिन कि एक आम खातून जो घर में है वो कितनी मुश्किल से बोलती है. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि अगर आप इस तरह की हरासमेंट या टॉर्चर के ख़िलाफ़ आप पब्लिकली इसको करते हैं, डिस्कस या डिस्क्लोज़ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद के जो मसाइल होते हैं वो हम सब के सामने हैं. अभी जिस तरह जैस्मीन भी बात कर रही हैं, तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी चीफ जस्टिस से, हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, हमारे जो तमाम तरह अथॉरिटीज़ हैं, CM हैं, इसका नोटिस लिया जाए, और जो मसाइल इनके हैं और जिस शख्स ने इनके साथ ज़्यादती की है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए.